हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को किस किस और नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि इन अवस्थाओं के क्या क्या उपनेम हैं। क्योंकि जो टीचिंग एग्ज़ाम है, सीटेट है, एचटेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, रीट है, एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन जो है डाल ही देता है कि जैसे तूफानी अवस्था कौन सी है, एज ऑफ ब्यूटी, विद्रोही अवस्था, या कंफ्यूजिंग करने वाला जैसे कि खेलने की आयु या खिलौने की आयु कौन सी है। दोनों ही अलग अलग अवस्थाओं की विशेषता है, तो डाउट रहता कि खिलौने की कौन सी और खेलने की कौन सी है। तो ये जो आज वाला वीडियो है, ये सुनने के बाद ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग पॉइंट सेपरेट किए गए कि शैशवकाल की कौन कौन सी हैं, बाल्यावस्था की कौन सी हैं, किशोरावस्था की कौन सी। लास्ट में पेपर सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जामिनर जो है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन डालता है इस टॉपिक पे। ठीक है, एक बार ये देख लें कि रोज का वर्गीकरण है। ये शैशवकाल जो है 1 से 3 वर्ष तक होता है। 1 से 3 वर्ष तक बच्चे को किस कैटेगरी में रखा गया है? शैशवकाल में। या बाल्यावस्था होती 6 से 12 वर्ष तक। इसके 2 पार्ट हैं। फिर पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 से 6 मानी गई है इसके अनुसार। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था जो कि 6 से 12। देखो, पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पूर्व, जो कि इसी में जाती है। वैसे तो कई जो साइकोलॉजिस्ट है वो 1 से 6 यही लिख देते हैं, पर यहाँ इसने सेपरेट कर दिया कि 3 से 6 को पूर्व बाल्यावस्था में रखा गया। यहाँ से भी एचटेट में क्वेश्चन उठाया हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष, या प्रौढ़ावस्था कहें तो 18 वर्ष से मृत्यु तक। अब नेक्स्ट देखो, बाल विकास एक नज़र में। फर्स्ट है हमारा शैशवावस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों में होती है। क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। विशेषताओं के आधार पे ही इनके उपनाम रखे गए हैं, तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल माना गया इसमें, क्योंकि बच्चा जो है थोड़े हिंट से बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत जल्दी पकड़ करता है, बहुत ज़्यादा, तो आदर्श काल होता है। ठीक है, ये भावी जीवन की आधारशिला जो बुद्धि है बच्चे की, वो इस एज तक डेवलप हो जाती है। तो वो बच्चा आगे क्या करेगा, मतलब वो डिसाइड वहीं हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला इसी एज में होती है। ठीक है, इसी एज में आधार बन जाता है कि आगे क्या करेगा। इसका बुद्धि लब्धि है, बुद्धि वो इतनी है, तो आगे इसको क्या करना चाहिए, कितना आगे तक जा सकता है, फील्ड की कौन सी फील्ड में जा सकता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी यही है, क्योंकि आधारशिला इसमें, आधारशिला जीवन की इसी में रखी जाती है, तो सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को माना गया है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है ये। बंडूरा का था ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जिसका वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। उसमें बताया था कि बच्चा अनुकरण से सीखता है, और ये जो अनुकरण द्वारा सीखने की अक्षमता है बच्चे में 10 महीने से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट टाइम एक 10 महीने का बच्चा जो है अनुकरण करने लगता है। ठीक है, तो अनुकरण द्वारा इस एज में ज़्यादा सीखता है बच्चा। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था है ये। बच्चे का जो शारीरिक विकास है शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा होता है। देखने को मिलेगा कि वजन और लंबाई है बच्चे की इसी एज में ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा वजन बढ़ता है एकदम। तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा भी शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है, अक्षणिक संवेग की अवस्था ये। बच्चे के जो इमोशंस हैं जैसे क्रोध, स्नेह, प्यार, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, एक जैसे कि कोई भी छोटा सा इंसिडेंट देखा, कुछ संवेग है, फिर उसका इमोशन जो है नेक्स्ट टाइम थोड़े ही पल बाद बदल जाते हैं, तो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं इस अवस्था में। सामाजिक मुस्कान की अवस्था बोला गया, क्योंकि छोटा बच्चा जो है समाज को देख के, दूसरों को देख के मुस्कुराता है, वो हंसे तो वो भी हंसता है, इसलिए बोला गया कि सामाजिक मुस्कान की अवस्था का नाम दिया गया है। कुछ यहाँ पॉइंट हैं, जैसे सामाजिक नहीं होते बच्चे जन्म से 5 वर्ष तक, या ये कहें कि बच्चे ना नैतिक होते हैं ना अनैतिक होते हैं। जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो नैतिकता से परे होते हैं। ठीक है, आंतरिक होते हैं। खिलौने की आयु, इस एज में बच्चे जो है खिलौने को ज़्यादा पसंद करता है, खिलौनों के साथ ही ज़्यादा खेलता है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, इसलिए खिलौनों की आयु बोला गया है शैशवावस्था को। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बाल्यावस्था का, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। स्थूल सक्रियात्मक अवस्था ये अनोखा काल बोला गया है। बच्चे जो है अनोखी अनोखी जैसे एक्टिंग करते हैं, खेलते हैं इस एज में सबसे ज़्यादा, तो अनोखा काल बाल्यावस्था का को नाम दिया गया है।
निर्माण काल है। भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो है बच्चे की स्कूल की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वहाँ से जो है स्कूल में जाना, वो निर्माण काल, जैसे सफलता या असफलता की नींव रखते हैं, स्कूल में भेजते हैं बच्चे को, तो निर्माण काल बोला गया इसको, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, क्योंकि बच्चे को इस एज में विद्यालय में जाना स्टार्ट करते हैं बच्चे। वैचारिक क्रिया अवस्था है ये, बहिर्मुखी होती है, जैसे शिशावस्था बताया था ना, आंतरिक होते हैं बच्चे। बाल्यावस्था जो है बहिर्मुखी होते हैं, वो समाज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बाहर खेलने जाते हैं, ठीक है, बहिर्मुखी होते हैं। भ्रमण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, बाहर खेलना बहुत ही पसंद करते हैं, टोली में खेलना पसंद करते हैं, तो घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है, इसलिए बोला गया भ्रमण की प्रवृत्ति। नैतिकता की शुरुआत होती है, देखो कोहलब्रग और प्याजे ने दोनों ने नैतिकता पे सिद्धांत दिया है। तो 0 से 5 तक बच्चे को माना गया कि नैतिकता से परे होते हैं, किंतु 5 वर्ष से आगे की आयु में बच्चे में जो नैतिकता है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, नैतिकता की शुरुआत हो जाती है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके पॉइंट है, टोली दल समूह की आयु। बच्चे जो है बाल्यावस्था में समूह बना के खेलते हैं, समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर ध्यान रहे कि लड़के लड़कों के साथ समूह बनाना पसंद करेंगे और लड़कियां लड़कियों के साथ, ठीक है, समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, समूह बना के रखते हैं, इसलिए इनको बोला गया टोली, टोली की एज या टोली की अवस्था, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल, बच्चे जो है परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं, थोड़े थोड़े परिपक्व होने लग जाते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। खेल की आयु बोला गया, देखो खिलौनों की आयु जो है शेषावस्था को बोला, खेल की आयु, बच्चे खेलते किसमें, बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा एक्टिव खेलने में, शारीरिक क्रिया करते हैं, ठीक है, तो खेलने की आयु बाल्यावस्था को माना गया। गंदी अवस्था, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जैसे मिट्टी के साथ खेले तो कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके, वो ध्यान नहीं रखते अपनी साफ सफाई पर, बल्कि खेलने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो उनके कपड़े गंदे होने से इनको गंदी अवस्था बोला गया। वो ऐसे ही गंदे फिरते खेलते रहते हैं, ठीक है। स्फूर्ति अवस्था या स्टेट में पूछा गया, स्मार्ट एज, बहुत ज़्यादा जैसे फिजिकली वो खेलते हैं तो चुस्त स्फूर्त या स्फूर्ति अवस्था इसलिए बोला गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। समाजीकरण का काल है, समाज के साथ जैसे स्कूल में जाना भी स्टार्ट कर देते हैं, बाहर खेलना पसंद करते हैं, समाज के साथ रहते हैं, तो समाजीकरण का भी काल है। प्याजे ने बताया था मूर्त चिंतन की अवस्था है, देखो रीट में पूछा गया है ये, जो कि प्याजे ने बताया था 7 से 11 वर्ष तक होती है, तो इसी में आ जाती है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, यहाँ जब लास्ट में देखो प्याजे ने बताया था 11 साल के बाद अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं बच्चे, तो जो बाल्यावस्था है वो 12 साल तक है, तो 11 से आगे मतलब जब वो बाल्यावस्था का बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं एंड तक, किशोर स्टार्ट होने से पहले वो अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है उनमें, कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन, ठीक है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है, देखो शारीरिक विकास शेषावस्था में ज़्यादा था, शारीरिक क्रियाशीलता मतलब शरीर की क्रिया ज़्यादा किसमें है, बाल्यावस्था में, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एक्टिव रहते हैं ये बच्चे बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है, समाज के साथ रहते हैं, खेलते हैं, मिलजुल कर स्कूल में जाते हैं, तो सामाजिकता का कंसेप्ट जो है बाल्यावस्था में आता है, ठीक है। नए कौशलों एवं अक्षमताओं के विकास में वृद्धि होती, नए नए कौशल अप्लाई करते हैं, या अक्षमता जैसे खेल में एक्टिव रहना या घूमना फिरना, ठीक है, ये सभी इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है किशोरावस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष तक होती है। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्टेट में या रीट में भी उठाई थी शायद, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था। किसकी डेफिनेशन थी ये, जैरसील्ड की, जैरसील्ड ने दी थी, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था जो है किशोरावस्था होती, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं देखते हैं अब। अमूर्त चिंतन की अवस्था, ये प्याजे ने बताया था कि अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं इस एज में बच्चे। दल भक्ति की अवस्था है किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन कैसे है, यहाँ जो बच्चे के किशोर के इमोशंस जो हैं बहुत बदलते रहते हैं, वो अपने आप में उलझा हुआ होता है, वो जैसे कि इरेक्शन ने बताया था कि पहचान भ्रांति होती है,
भ्रम होता है किशोरों में कि वो कौन है, उसके क्या मूल्य हैं। एक किशोर सोचता है कि वो माँ बाप पे डिपेंड अब ना रहे, या माँ बाप या फ्रेंड से वो अलग रहना चाहता है। ऐसे कहते सुना है ना किशोर को कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे अकेला रहना पसंद है। तो सबसे ऐसे जो थॉट है उनके माइंड में चलते रहते हैं। तो सबसे कठिन काल माना गया है किशोर का। अटपटी व उलझन की अवस्था, उलझा रहता है अपने आप में ही, ठीक है। संवेगात्मक अस्थिरता होती है, इमोशंस जो है स्थिर नहीं होते, बदलते रहते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी सैड सॉन्ग सुनता है। तो उसके इमोशंस बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं होते। पहचान भ्रम, जो कि एरिक्सन ने दिया था, अपनी पहचान ढूंढते हैं वो, भीड़ में अपनी पहचान खो देते हैं। और मैं कौन हूँ, अपना सब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके वो पहचान भ्रम में गिर जाते हैं किशोर जो है, ठीक है। समस्याओं की अवस्था, ये समस्याएं ही ये उलझा रहना, ठीक है। वो अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स उनको सोल्व करने पे सोचता रहता है, सोल्व करने पे ही तुला रहता है, इसलिए इनको बोला गया समस्याओं की अवस्था। तीव्र विकास की अवस्था, विकास जो है बहुत तेजी से होता है। अंतिम अवस्था है श्रवण काल, जो कि बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। मेच्योरिटी, किशोर अवस्था में बच्चा जो मेच्योर हो जाता है, मेच्योरिटी की ओर ले जाती है किशोर अवस्था, ठीक है। बसंत ऋतु के नाम से भी किशोर अवस्था को जाना गया है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, किशोर सोचते हैं कि समाज उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है, स्वीकार करे, इसलिए बोला गया सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, किशोर अवस्था जो है उसमें घनिष्ठ जो है मित्रता होती है। ऐसे कहते सुना है ना कि यारी में गद्दारी नहीं, या मैं अपने फ्रेंड के लिए जान दे सकता हूँ। तो वो मित्रता भी घनिष्ठ ही रखते हैं किशोर अवस्था में, ठीक है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था होती है, तनाव रहता है, डिप्रेशन में रहते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, संवेग जो है, इमोशंस जो हैं वो किशोर के बदलते रहते हैं, ठीक है, स्थिर नहीं होते। नेक्स्ट देखो, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, कि उनको समाज स्वीकार करे, ऐसे सोचते हैं वो किशोर। तार्किक चिंतन की अवस्था है, तर्क करते हैं, तर्क के साथ चिंतन करते हैं। संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, उनके जो दिमाग में हैं वो इतने ज़्यादा थॉट होते हैं किशोर के कि उनको बोला गया तूफान, जैसे तूफान आ जाता है, तूफान की अवस्था ये। उथल पुथल की अवस्था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल, अपने आप में ही खोए रहते हैं। संक्रमण काल की अवस्था बोला गया इनको। टीन एज, देखो जो किशोर अवस्था वो 13 to 18 तक होती है। 13, टीन आ गया, 18, टीन आने से इनको बोला गया टीन एज, ठीक है। सुनहरी अवस्था, ये बहुत ज़्यादा सुनहरी माना गया, क्यों? सभी अवस्थाओं में अधिक आनंदमयी होती है, उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा आनंदमयी होती है किशोर, इसलिए बोला गया सुनहरी अवस्था। एज ऑफ ब्यूटी बोलते हैं, जैसे कि ग्लो आ जाता है 13 to 18 लड़कों और लड़कियों में, तो सुंदर दिखने लगते हैं काफ़ी, एज ऑफ ब्यूटी उसी वजह से बोला गया। क्वेश्चन आंसर देखते हैं किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं एक बार। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है। फर्स्ट ये चेक कर लेते हैं कि किस किस को बाल्यकाल जो अवस्था है उसके क्या क्या नेम है। नहीं वाला अपने आप निकल आएगा। देखो फर्स्ट है प्रारंभिक विद्यालय आयु, होता है बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है विद्यालय में जाना प्रारंभ करता है, ये तो सही है। स्फूर्ति अवस्था, स्मार्ट एज, ठीक है, ये तो बोला गया है, बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, खेलते हैं, ठीक है, तो स्मार्ट एज तो बाल्यावस्था का ही नाम है। गैंग एज, ठीक है, गैंग एज तो वो ग्रुप बना के खेलते हैं, ग्रुप अपने जैसे लिंग के साथ ग्रुप बनाते हैं, तो बाल्यावस्था का ही नाम है, तीनों तो हैं। इसका मतलब प्री गैंग एज, जो कि शेषावस्था है गैंग एज से पहले की, तो ये नाम बाल्यावस्था का नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। 2019 का ही पेपर है, देखो 19 में डाल रखें। एक और क्वेश्चन है यहीं इसी पेपर में, एक और क्वेश्चन आया इसी टॉपिक पे, ये रहा। उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है। उत्तर बाल्यावस्था का नीचे एज दे रखी है कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन सी एज आती है। देखो यहाँ बताया था मैंने, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होती है। तो उत्तर का पूछा है तो मतलब 6 से 12 वर्ष, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।